हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करेंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए 24 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, अपनी वीआईपी सुरक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स होते हैं उनकी सुरक्षा इकाई में कितनी महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है? आपके ऑप्शन हैं ए 32, बी 42, सी 52 या डी 62। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए 32। क्या है? 32, ठीक है। देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश में वीआईपी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब देश के अति महत्वपूर्ण हस्तियों वीआईपी की सुरक्षा में पहली बार सीआरपीएफ की महिला कमांडो को तैनात किया जाएगा। इसके लिए अभी 32 महिला कमांडो को वीआईपी सुरक्षा की खास ट्रेनिंग दी गई है। अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ महिला कमांडो की पहली टुकड़ी को जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उच्च जोखिम वाली अन्य हस्तियों के साथ विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जाएगा। सीआरपीएफ ने अपनी वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है। अब उन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? जो पुलिस की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, उसमें जो है किस सरकार ने ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जिनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, उनको 1% आरक्षण देने की बात कही है, ठीक है ना। देखते हैं आपके ऑप्शन से ए बिहार, बी दिल्ली, सी कर्नाटक या डी झारखंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% देने की घोषणा की है। अब यहाँ 1% से ताल्लुक है कि 1% आरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों, जिसको हम प्रिजुडाइज कहते हैं, उसको दूर करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चाइना और डी है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो है यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यूनाइटेड अरब इमारेट्स बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 19 दिसंबर 2021 को यह घोषणा की कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली, ठीक है, फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। इससे विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक उदारवादी देश के तौर पर अपनी छवि बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले संवेदनशील दृश्यों को हटाने के बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? इनोवेशन हम कहते हैं नए विचार, नए आइडियाज। ठीक है, तो इनोवेटिव संस्थानों में इसको प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी कानपुर। तो आपका जो सही उत्तर होगा
वो होगा ए आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम CII बोलते हैं, ठीक है, द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल आईआईटी रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि प्रलय जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार करने और कम दूरी की जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हमको ध्यान रखना है। किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी नेपाल या डी रूस। तो आपका सही उत्तर होगा ए भारत। भारत ने उड़ीसा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। यह जानकारी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने दी। DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन युक्त युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने में भी सक्षम है। मतलब ये 500 से लगभग 1000 किलोग्राम तक का भार भी जो है ये उठा सकती है, ले जा सकती है, वहन कर सकती है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। अच्छा है, हमारा देश प्रगति कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए केरल उच्च न्यायालय, बी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय या डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो आपका सही उत्तर है डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय से 1987 में LLB करने के बाद संजय मिश्रा 1988 में बोलांगीर जिला कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने बोलांगीर लॉ कॉलेज में लॉ के लेक्चरर के तौर पर भी काम किया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर है या पहुंच गया है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत या डी जापान। तो आपका सही उत्तर है सी भारत, ठीक है। भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पिछले साल चौथे स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले व चीन दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली या डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है बी पंजाब, बी पंजाब, ठीक है। अब देखिए
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा भी की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, या किस तिथि को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 23 दिसंबर, बी 12 मार्च, सी 20 जुलाई या डी 18 अगस्त। तो आपका सही उत्तर होगा ए 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है हम राष्ट्रीय किसान दिवस जो है भारत में हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज 24 दिसंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको SD करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। इस चैनल पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जो कि 100% चेक करके इन वीडियोस को बनाया जाता है। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें।